करप्शन, दिल छूने वाली कहानी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कीर्ति? इस उम्र में ये सब बातें जानती भी हो, लोग क्या कहेंगे? घर, परिवार, समाज, मान मर्यादा, किसी भी चीज का ख्याल नहीं तुम्हें। और तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ दूं? हाँ, तो बुरा क्या है इसमें? क्या मांग रही हूँ तुमसे ईशान? साथ ही चाहिए ना तुम्हारा। और ये हम दोनों के लिए ही है। शहर के एक समृद्ध मोहल्ले में बसा एक समृद्ध परिवार, जिसके दो पार्टों को कीर्ति और ईशान चला रहे थे। 3 बेटे थे उनके, तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, मंझला फर्स्ट ईयर में, और सबसे छोटा 12वीं में इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी में था। 45 साल की होगी कीर्ति और 50 के आसपास की उम्र ईशान की। पूरी तरह से घरेलू स्त्री थी कीर्ति। भरा पूरा परिवार था, धन्य धान्य दौलत की कोई कमी नहीं थी। दोनों ही बहुत खुश थे अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया में। बच्चों ने तरक्की कर ली थी और इन दोनों का बुढ़ापा भी सुरक्षित कर रखा था। पर एक बात थी जिसे गाहे बगाहे ईशान ने कीर्ति के लिए महसूस किया था। हालांकि इस अनजान बात पर कभी दोनों ने आपस में खुलकर चर्चा कभी की ही नहीं, फिर भी ऐसा कुछ तो था जो कीर्ति ईशान से कह नहीं पा रही थी और ईशान देखकर भी समझ नहीं पा रहे थे। इतनी संपन्नता, शांति और संतुष्टि के बाद भी अक्सर कीर्ति बेचैन हो जाया करती थी। इसकी वजह उसे खुद भी नहीं मालूम थी। जब कभी किसी फैमिली फंक्शन में जाती और वापस लौटती तो मन में अजीब सी उथल पुथल मची रहती। ईशान उससे हमेशा पूछते, कीर्ति तुम परेशानी ही तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पर वह इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और अपनी चुप्पी का कारण वह खुद भी नहीं जानती थी। उसके तीनों बेटे बिल्कुल ईशान पर ही गए थे। उनकी रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज्यादा मेल खाते। बड़े दोनों बेटे कॉलेज के हॉस्टल में थे और छोटे वाले का ज्यादातर समय ईशान मोबाइल और दोस्तों के साथ ही बीतता था। कीर्ति तो हमेशा से ही चाहती थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताएं, पर उनकी रुचियां कुछ अलग ही थी। अब वे तीनों ही बच्चे नहीं रह गए थे। जब खालीपन और मन का सूनापन जीवन को अव्यवस्थित कर दे तो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है जिसमें उसे अपने घर, परिवार, समाज और परंपराओं की रत्ती भर भी चिंता नहीं रहती। उसे बस वो पाना होता है जो अब तक उसके जीवन में दुष्प्राय रहा है। एक दिन अचानक से कीर्ति ने ईशान से कहा, अक्सर तुम पूछते हो ना कि मैं क्यों परेशान रहती हूँ। कहीं से घूमकर आती हूँ तो मुंह क्यों लटका रहता है मेरा। मेरे लिए एक काम करोगे ईशान? हमारी खुशी के लिए एक काम कर पाओगे तुम ईशान? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। कीर्ति बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। ईशान को ताज्जुब हुआ और गुस्सा भी आया, पर कीर्ति से कुछ भी ना कहा। लेकिन कीर्ति ही बोले जा रही थी, सवाल जवाब मत करना, शायद मैं इस बात का तुम्हारे मन मुताबिक जवाब ना दे पाऊँ, पर अगर मेरी बात और भावना तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा, बताओ। ईशान की अब बोलने की बारी थी। कहा, ऐसी क्या जरूरत, उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी बातें शोभा देती है क्या? और जरा सोचो, कल को तुमने अपनी जिद पूरी कर ली तो किसके भरोसे छोड़ जाएंगे हम दोनों उसे। उम्र देखी है हम दोनों की, ये उम्र बच्चों को गोद लेने का नहीं, पोते पोतियों को गोद में खेलने का है। क्या क्या मन में खिचड़ी पकाती रहती हो। और जरा सोचो, इन तीनों को जब तुम्हारा मन का फितूर पता चलेगा तो ये क्या सोचेंगे अपनी माँ के बारे में। हद है कीर्ति तुम्हारी भी। उसी शाम कीर्ति ने अपने तीनों बच्चों के सामने भी ये प्रस्ताव रखा। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों? ईशान से अब रहा नहीं गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कीर्ति? इस उम्र में ये सब बातें जानती भी हो, लोग क्या कहेंगे? घर, परिवार, समाज, मान मर्यादा, किसी भी चीज का ख्याल नहीं तुम्हें। और तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ दूं? नहीं होगा मुझसे। अगले 2 महीने पूरे सन्नाटे भरे रहे।
कीर्ति और ईशान के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। पर ईशान ने महसूस किया कि जिस अधूरेपन को वो इतने अरसे से कीर्ति में ढूंढ रहा था, शायद कीर्ति उसी अधूरेपन की बात कर रही थी। पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कीर्ति के लिए उस एक अधूरेपन को खत्म करे। समाज क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे। एक सुबह नाश्ते पर ईशान ने कीर्ति से कहा, कल मैंने छुट्टी ले रखी है ऑफिस से, सुबह ही तैयार हो जाना, 10 बजे हम दोनों चलेंगे अनाथ आश्रम। अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन भी तो है ना, सोचता हूँ इस बार तुम्हें बेटी गिफ्ट कर दूँ। कीर्ति ने झट से ईशान को गले लगा लिया। अगली सुबह ईशान और कीर्ति अनाथ आश्रम गए और अडॉप्शन की प्रक्रिया में लग गए। ईशान की आंखों को देखकर कीर्ति को साफ साफ लग रहा था कि अब ईशान को न समाज की फिक्र है न परिवार की। ईशान को तो अब फिक्र थी तो बस अपनी कीर्ति की। सरकारी कागजों को पूरा करने में अगले 20 दिन लग गए। अगले हफ्ते कीर्ति का जन्मदिन भी आने वाला था। 7 साल की एक बच्ची को लेकर कीर्ति और ईशान अपने घर आए। ऐसा लगा मानो घर में घर की रौनक पहली बार आई हो। 3 बेटों की माँ के लिए ये पहली बार था जब उसे बेटी की माँ बनना नसीब हुआ था। कीर्ति तो 7वें आसमान पर थी। ईशान की खुशी तो कीर्ति की खुशी में ही थी। कीर्ति के जन्मदिन का दिन था और उसी दिन कीर्ति और ईशान ने बेटी लाने की खुशी में रिसेप्शन पार्टी रखी थी। सभी जानने वालों को न्योता दिया, क्या समाज, क्या घर, क्या परिवार, सभी को बुलावा भेजा। ऐसा लग रहा था दोनों अपने बड़े बेटे की शादी कर रहे हों। पर ये खुशियां भी खुशी के लिए, यही नाम रखा था दोनों ने अपनी नई संतान के लिए। जब बर्थडे का केक काटा और उसके बाद कीर्ति ने कहना शुरू किया, मुझे पता है आज जितने भी लोग हमारी इस खुशी में शामिल हुए हैं उनके मन में एक सवाल जरूर होगा कि ये खुशी क्यों। मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज को इस क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। बेटी के प्रेम और अपनेपन की आर्द्रता ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। पहले से ही 3 बेटे हैं मेरे, पर मैं अपनी परछाई इनमें से किसी में नहीं ढूंढ पाती हूँ। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। मुझे केवल दुखी नहीं तकलीफ भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी है। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का वंश जरूर मेरे ये 3 बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। कीर्ति की बातें जैसे ही खत्म हुई, पहली ताली ईशान ने बजाई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। कीर्ति को पता था कि इन तालियों में उसकी बातों की सहमति सबके पास नहीं होगी, पर एक सुकून था कि आज उसकी बेचैनी और उदासी का जिसे उपाय करना था उसने बाखूबी भी कर दिया था। ईशान की तरफ देखा उसने तो ईशान ने मुस्कुराकर बेटी के बाप होने की रजामंदी दे डाली थी। जीवन में कुछ रिश्ते ईश्वर द्वारा प्राप्त होते हैं और कुछ रिश्ते हैं हम यहाँ अपनी सोच और कर्तव्य से बनाते हैं। एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसे दिल से महसूस किया जाता है, भले नियति ने इसे हमारे सौभाग्य के साथ ना जोड़ा हो, फिर भी एक प्रयास तो किया ही जा सकता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।